हाय गाइस, मेरा नाम कृष्णा है और आज हम बात करेंगे अर्जेंटीना का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी के बारे में। आखिर कैसे मेसी जीरो से जर्सी नंबर 10 तक पहुँचे। यूं तो जर्सी नंबर 10 क्रिकेट में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के भी नाम में है और दूसरा फुटबॉल में लियोन मेसी के नाम। आखिर ये दोनों लोग अपने खेल जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचते पहुंचते ही अपने जीवन का जिस खेल में खेल पा रहे थे उसका सबसे बड़ा गोल अचीव करने में कामयाब रहे। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में लंबे अंतराल से खेलने के बाद आखिरकार 2010 में वह वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहे। और आज हम पूरी बात करेंगे लियोन मेसी का। वो जीरो से जर्सी नंबर 10 तक कैसे पहुंचा और कैसे जाकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में जीता, अपने कैप्टनसी में हीरो रहे। आइए अब उनके जीवनी के बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, लियोन मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में ही हुआ था। महज 4 साल की उम्र में ही उनके पिताजी ने उन्हें एक फुटबॉल का किट दिया था जो काफ़ी अच्छा था और वो रेगुलर उस फुटबॉल किट से खेला करता था। लियोन मेसी बचपन से ही अपने दादी के काफ़ी प्यारे पोते थे, क्योंकि वो अपने घर में सभी से छोटे थे। उनके परिवार में उनका 2 बड़ा भाई और एक बहन थी। उनके पिताजी पेशे से स्टील फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे और उनकी माता एक कुशल गृहिणी के तरह गृह कार्य में लगी रहती थी। बच्चों का लालन पालन का विशेष ध्यान रखा करती थी। दोस्तों, लियोन मेसी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में था, इसीलिए उनके दादी के कहने पर उन्हें एक वहाँ का लोकल क्लब में प्रशिक्षण के लिए उसका नामांकन करा दिया गया, जहाँ पर मेसी बहुत कम उम्र में ही, मात्र 8 साल की उम्र में ही वहाँ से एक क्लब में उन्हें खेलने का मौका मिल गया। दोस्तों, मेसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी था जिसका पांव फुटबॉल के क्षेत्र में रखते ही पता चल चुका था। कम उम्र में क्लब के लिए खेलना। दोस्तों, लेकिन मेसी के जीवन में एक सबसे बड़ी बुरी दिन अचानक लौट आई। एक दिन, कहावत है ना, जब कोई इंसान कामयाब होने लगती उसी समय कोई ना कोई उसके जीवन में घटना अवश्य होती है। और ये घटना थी, मेसी का दादी इस दुनिया में नहीं रहे। वो मेसी को यूं ही अकेला छोड़कर चल बसी थी। मेसी को जब इस बात का भनक लगी, पता चली, मेसी काफ़ी टूट चुका था, मानो अंदर ही अंदर घूट रहा हो दादी को याद करते हुए। लगभग उसका जीवन सदमे जैसा हो गया था दादी का साथ नहीं रहने के कारण। कई दिनों तक मेसी अपनी दादी को याद करता रहा और फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तभी उनके पिताजी ने उन्हें काफ़ी समझाया और उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए पुनः मोटिवेट किया। फिर जाकर मेसी फुटबॉल खेलने लगा। उस समय उसका उम्र 10 साल की थी। मेसी धीरे धीरे अपने खेलों में आगे बढ़ता गया, चला गया। लेकिन दूसरा झटका मेसी को इस बार उसके पर्सनल जीवन पर लगी। ये झटका इतनी बड़ी थी, मानो कोई भी एक मजबूत इंसान का इरादा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो निश्चित ही धराशायी हो जाएगा। और ऐसा ही मेसी के साथ हुआ यो था कि दोस्तों, मेसी को हार्मोन ग्रोथ इफिशियंसी एक बीमारी हुआ था,
जिसके कारण उसका जो नेचुरल हाइट ग्रोथ था वो रुक सी गई थी, जिसके कारण उसका लंबाई में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। जैसे मेसी के पिता को इस बीमारी के बारे में पता चला और दोस्तों उस समय के लगभग $1500 पर डे उसका इंजेक्शन का खर्चा आता था, जबकि मेसी के पिता एक सामान्य स्टील कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। फिर भी उसके पिताजी ने उसका इलाज को कराने के लिए सोचा और शुरुआत की। दोस्तों जानकर आपको ताजुब होगी कि मेसी उस महज 11 साल की उम्र में प्रत्येक दिन एक इंजेक्शन दाहिने जांघ पर मानिए 7 दिन और अगले बाएं जांघ पर अगले 7 दिन, इस तरीके का सिलसिले से एक लंबा इलाज चला। लेकिन आखिरकार एक सामान्य मजदूर परिवार में जन्मे मेसी के पिता उनका खर्च का परिवहन करने में अब मानो थक सा गया था। तभी उसके खेल की प्रतिभा को देखकर वहीं एक लोकल का कोच था हुआ करता था, उन्होंने उसका परिचय जो है बार्सिलोना के अध्यक्ष से इसके बारे में जाकर सूचना दी कि एक अर्जेंटीना में खिलाड़ी है, लियोन मेसी नाम है, जो बहुत अच्छा खेलता है और सबको प्रभावित कर चुका है। जैसे ही बार्सिलोना के अध्यक्ष मेसी का खेल देखने के लिए स्पेन से चलकर आए और उन्होंने देखा तो मेसी वाकई उनके क्षमता के अनुरूप खेल रहा था। तभी दोस्तों उन्होंने उसके कोच से कहा कि उनके माता पिता को कहो कि एक हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा बार्सिलोना के लिए, जिससे मैं उनका पूरा जो इलाज का खर्च है वो मैं पूरा उठा लूँगा और ये बार्सिलोना के लिए खेलेंगे और इन्हें खेलने के लिए पूरे परिवार के साथ अर्जेंटीना से स्पेन आना होगा। अपने इलाज को देखते हुए वहाँ पे अपने आप से समझौता किया लियोन मेसी के माता पिता ने और लियोन मेसी को लेकर अर्जेंटीना चले गए। दोस्तों उसका इलाज चल ही रहा था, लेकिन वो अपने खेल में निरंतरता के साथ आगे बढ़ता गया, चला गया। लेकिन जीवन में जब उन्हें अपने देश की तरफ से खेलने का 2004 में पहली बार मौका मिला, अंडर-20 में क्या गजब का खेल दिखाए और अपने पहले ही मैच में ज़बरदस्त गोल करने में कामयाब रहे थे मेसी। उसके बाद अपने देश की तरफ से सीनियर टीम में 2005 17 अगस्त को जब उन्हें खेलने का मौका मिला तब भी वो बहुत अच्छा खेले। दोस्तों मेसी का एक खासियत ये भी है कि जब मेसी बहुत अच्छा खेलने लगे तो दर्शक ने उनका प्यार से अब उन्हें लियो मेसी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मेसी को जब भी आप फुटबॉल के मैदान में खेलते हुए देखेंगे तो प्रत्येक बार वो गोल करने के बाद हवा में अपने बाहों को फैला के अपने दादी को याद किया करते हैं। लोग कहते हैं कि हर एक गोल वो अपने दादी को समर्पित करते हैं। दोस्तों मेसी फुटबॉल के दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर खिलाड़ी इस वक्त है। दोस्तों बार्सिलोना के तरफ से मेसी ने ना जाने कितने अनगिनत गोल अपने जीवन काल में कर डाले। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहे। साथ ही साथ मेसी अपने टीम को 2014 का फीफा वर्ल्ड कप में का फाइनल में भी पहुंचाने में कामयाब रहे थे। दोस्तों साथ ही साथ मेसी का अगर बात की जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर सबसे ज़्यादा फुटबॉल के क्षेत्र में कामयाब प्लेयर हैं वर्तमान में मेसी है। और मेसी की एक खासियत ये भी है कि 2022 का इस आखिरी जीवन के आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में क्या गजब का खेल खेला है मेसी ने। ये इकलौते दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो लीग मुकाबले में
गोल दागने में कामयाब रहे हैं। फिर जाके प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और दोस्तों गजब की बात ये है, ताजुब की बात ये है कि फाइनल में उसने फ्रांस के खिलाफ शानदार 23वें मिनट में और 118वें मिनट में अपने कैप्टनसी में फ्रांस को गोल दागे। दोस्तों फाइनल में हालांकि फ्रांस और अर्जेंटीना की टीम 3-3 गोल के साथ बराबरी पे आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर से जब प्लेंटी शूट आउट के लिए दोनों टीमों को ले जाया गया तो वहां पे लियोन मेसी की टीम ने फ्रांस के ऊपर भारी पड़ते हुए शानदार 4-2 से विजयी हुए। और दोस्तों यहीं से मेसी का वर्षों पुराना सपना, जो अर्जेंटीना से खेलते हुए अपने टीम से खेलते हुए ट्रॉफी जीतना चाहता था, वो भी पूरा हो गया सचिन तेंदुलकर की तरह। और यहाँ पे अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए चौथा टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले 3 टाइटल उनके नाम थी। मेसी के नाम पर भी सचिन तेंदुलकर के तरह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में लगभग 36 साल की उम्र में एक फीफा का खिताब उनके नाम रहा। दोस्तों लियोन मेसी का अगर आप पर्सनल परफॉर्मेंस की आप बात करें तो लियोन मेसी कितने बार, लगभग 4 बार फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल से नवाजे गए हैं अब तक, और ना जाने कई बार उन्हें गोल्डन शूज भी वो प्राप्त कर चुके हैं फुटबॉल की दुनिया में। दोस्तों सचिन के बाद अगर कोई दूसरा खिलाड़ी 0 नंबर से जर्सी नंबर 10 का फेमस बना, वो है लियोन मेसी, जो अर्जेंटीना का एक शानदार और जबरदस्त फुटबॉलर हैं। लियोन मेसी से सबक लेकर पूरी दुनिया के चाहने वालों को बस उनसे एक सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि मेसी को रोकने के लिए कई तरह का जीवन में उनका खेला हुआ, वो कई बार अपने संघर्षों से आगे बढ़ते रहे और आखिरकार में संघर्ष करते करते लियोन मेसी अपने जीवन में वो करने में कामयाब रहे जो वो करना चाहते थे। दोस्तों आपको हमारा ये कहानी का प्रस्तुति कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।